हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएच स्टडी क्लासेस। मैं हूं मीर सोनी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है मुक्तानी मुक्तगानी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स, पेपर स्टाइल्स, बोर्ड से रिलेटेड आईएमपीज विद ग्रामर टॉपिक्स अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर मुक्तानी मुक्तगानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हिंदी में आपको गिवन है, मैं हिंदी में यहाँ पे सबसे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे संस्कृत में आपको गिवन है और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं संस्कृत में रीड आउट करूँगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन गिवन है। अगर आपको गुजराती या फिर इंग्लिश लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं रीड आउट स्टार्ट करता हूँ। पिनाक फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युक्ता पवर्ग रचित मूर्ति पवर्ग प्रदास्तु वह। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रीड आउट कर दिया। अब मैं आपको इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको किसी भी चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर गिवन है लॉर्ड शिव यानी भोले शंकर जी के बारे में। यहाँ पर हमको बताया गया है कि कैसी भोले शंकर जी यानी भगवान शिव जी की मूर्ति हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमको यहाँ पर इस श्लोक में गिवन है। फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में ये जो श्लोक का इसमें हमको ये पूरा चैप्टर गिवन है, इसमें कहीं कहीं पर पहेलियाँ पूछी गई है, कहीं पर हमको यहाँ पे सुभाषित पूछे गए हैं, कहीं पर हमको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके ये पूरा चैप्टर हमें गिवन है। तो मैं डिटेल में पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, हर एक श्लोक का मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पिनाक, पिनाक का मतलब होता है धनुष यानी धनुष्य वाली मूर्ति। फिर आगे हमें बताया गया है फणी, फणी यानी जो भोले शंकर जी के गले में जो नाग होता है उसको फणी, फणी के नाम से यहाँ पर हमको बताया गया है। सांप का मतलब फणी। फिर बालेंदु, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बालेंदु का मतलब होता है जो चंद्रमा, जो शिव जी के माथे पर यानी मस्तक पर यहाँ पर धारण उन्होंने किया होता है, जिसको यहाँ पर क्रिसेंट मून से भी हम इंग्लिश में जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये पूरा चंद्रमा नहीं होता, ये अर्ध चंद्र होता है, आधा चंद्रमा होता है, इसलिए यहाँ पर इसको बालेंदु कहा गया है। बालेंदु का मतलब होता है जो यहाँ पर चंद्रमा होता है, अर्ध चंद्रमा, जो भोले शंकर जी के यहाँ पर मस्तक पर स्थापित होता है, इसको यहाँ पर बालेंदु कहा गया है। फिर फ्रेंड्स, भस्म का मतलब होता है ऐश, ऐश का मतलब होता है भस्म, जिसको हम राख के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे हमें बताया गया है कि मंदाकिनी युक्ता, मंदाकिनी का मतलब होता है रिवर गंगा, माता गंगा का नाम मंदाकिनी से जाना जाता है। मंदाकिनी उनका दूसरा नाम यहाँ पर हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर बताया गया है कि धनुष्य वाली मूर्ति, साथ ही साथ यहाँ पर नाग के धारण की हुई नाग धारित मूर्ति, फिर आगे चंद्रमा, भस्म और माता गंगा, माता गंगा यानी जो जटा में से शिव जी के धारा निकलती है गंगा जी की, उसको यहाँ पर मंदाकिनी युक्ता के नाम से हमें बताया गया है। तो ऐसी मूर्ति हमको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। फिर आगे हमको बताया गया है पवर्ग रचित, यानी प के बाद में जो यहाँ पर, अगर आपने कभी देखा हो हिंदी का जो पूरा अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे पास टेबल होता है जिसमें सारे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें प का जो कॉलम होता है, तो फ्रेंड्स उसमें आते हैं प, फ, ब, भ, म, ये चार प, फ, ब, भ, म, ये 5 लेटर उसमें कंजिस्ट होते हैं, 5 लेटर से वो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, प का मतलब यहाँ होता है पिनाक, फिर फ का मतलब होता है फणी, फिर ब का मतलब होता है यहाँ पे बालेंदु यानी यह जो चंद्रमा है अर्ध चंद्रमा, फिर यहाँ पे भ का मतलब होता है भस्म और म का मतलब होता है मंदाकिनी। प, फ, ब, भ, म, यहाँ पर टोटल 5 लेटर्स होते हैं हिंदी के, प, फ, ब, भ, म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये श्लोक नंबर 1
ऐसे हमें गिवन है कि प वर्ग रचित मूर्ति यानी जो प वर्ग की मूर्ति है वह हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है यानी मुक्ति दिला सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा श्लोक डिटेल में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यह श्लोक बहुत ही टिपिकल टाइप होते हैं, आपको इनमें ज़्यादातर टाइम डिफ़िकल्टीज होती है कि आपको यह समझ नहीं आते, इसलिए फ्रेंड्स ये मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं श्लोक नंबर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रीड आउट करता हूँ। भगवन् किम उपाधियम गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम को गुरु दिग्गतत्व शिष्यम हिते ये गतः सततम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर टाइप हमें गिवन है श्लोक, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टाइप ये श्लोक गिवन है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स जो शिष्य है वो भगवान से प्रश्न करता है, ऐसे ही जनरली वो भगवान से एक प्रश्न करता है। तो फ्रेंड्स वो प्रश्न क्या करता है कि हमें क्या स्वीकार करना चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या स्वीकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उत्तर में हमें यहाँ पर गिवन है कि गुरु के वचन, गुरु की वाणी हमें स्वीकार करनी चाहिए, जो भी गुरु हमें आदेश दे या फिर उनके एक एक शब्द का हमें पालन करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर पहला प्रश्न हमें यह गिवन है, पहला क्वेश्चन हमें यह गिवन है कि हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें क्या स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु के वचन हमें यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हमारा यह फर्स्ट क्वेश्चन होता है और उसका आंसर यानी उसका उत्तर है कि गुरु के वचन हमें स्वीकार करने चाहिए। फ्रेंड्स अब आइए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेकेंड अब हमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें अस्वीकार करना चाहिए। तो बुरे कार्यों को हमें अस्वीकार करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बुरे कार्य हमें कभी भी अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। इसलिए यहाँ पर जब ये प्रश्न करता है यह बालक यानी ये जो विद्यार्थी है यह प्रश्न करता है कि हमें क्या अस्वीकार करना चाहिए, तो बुरे कार्य हमें अस्वीकार करने चाहिए। तो प्रश्न आपका हो गया कि क्या अस्वीकार करने चाहिए और उसके उत्तर में यह हो गया कि बुरे कार्य हमें अस्वीकार करने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि गुरु कौन है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि गुरु कौन है, ऐसा यह प्रश्न करता है कि गुरु कौन है। तो इसके उत्तर में हमें ये बताया गया है कि गुरु वो है जो एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट के हित में डूबा हुआ होता है कि स्टूडेंट को हमेशा अच्छी शिक्षा दे, उसका कल्याण करे, यानी शिष्य के कल्याण में डूबा हुआ जो व्यक्ति होता है वही गुरु होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं श्लोक नंबर 3। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। अपूर्वयम मया दृष्टः कांतः कमललोचनः शोर्यन्तं यो विजनाति स विद्वानंत्र संशय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रीड आउट कर दिया, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति माता लक्ष्मी को कहता है, यानी फ्रेंड्स यह जो पूरा श्लोक है यह हमें पहेली में दिया गया है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वह कहता है ओ कमल जैसी आँखों वाली, यानी ओ कमल जैसी नयनों वाली, मैंने तेरी कमल जैसी आँखों में एक तेरा प्रियजन देखा है, एक तेरा प्रियजन देखा है। फ्रेंड्स ये थोड़ा श्लोक टिपिकल है, इसलिए आप इसे फोकस से अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन देकर ये फ्रेंड्स पूरा देखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति कहता है ओ कमल जैसी आँखों वाली, मैंने तेरी कमल जैसी आँखों में तेरा एक प्रियजन यानी एक तेरा चाहने वाला प्रियजन देखा है। तो फ्रेंड्स आगे वह कहता है कि जिसका पहला अक्षर है अ और फ्रेंड्स आगे का उसका बीच वाला यानी मिडल जो नाम है वो है शो, और फ्रेंड्स लास्ट वाला जो वर्ड है उसका है शोक, यानी पूरा अगर हम इसको कंबाइन करें तो अशोक, और यह जानने वाला केवल एक विद्वान ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। कोई जो भी उसको जानेगा वो श्योरली एक विद्वान ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये श्लोक नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको श्लोक नंबर 4 यहाँ पे बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं रीड आउट करता हूँ। शस्त्रम न खलु कर्तव्यम मिति पित्रा नियोजितः तदस्त्रम कृत्वा न पितु आज्ञा न लावतः। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रीड आउट कर दिया है, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिता है, पिता अपने पुत्र को यहाँ पे आज्ञा देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि तुझे किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं करना है, किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स पर यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि जो पुत्र है वह शस्त्र का उपयोग भी करता है, लेकिन पिता की आज्ञा का भी भंग, यानी पिता की जो आज्ञा है वह उसका भी यहाँ पर भंग नहीं होता है, ऐसा हमें इस श्लोक में गिवन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ये श्लोक है, तो इसको भी आप कंसंट्रेशन से देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पिता अपने पुत्र को आज्ञा देता है, ऑर्डर करता है कि तुझे शस्त्र का उपयोग नहीं करना है, लेकिन फिर भी पुत्र यहाँ पर शस्त्र का उपयोग करता है और पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आज्ञा है कि शस्त्र का उपयोग नहीं करना है, यानी न खलु यानी यहाँ पे जो शस्त्र ये यूज़ कर रहा है ये है नेल कटर। न खलु, जब आप इसको न खलु यानी इसको आप अलग अलग अगर इसको विभाजित करें तो न और खलु, यानी न का मतलब हो जाता है नहीं और खलु का मतलब हो जाता है वेपन, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करें तो ये पूरा मिलकर बन जाता है नखलू। तो नखलू का मतलब होता है नेल कटर जो हम सब यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा एक पुत्र करता है, इससे पिता का आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं होता है और पिता का आज्ञा भी यहाँ पर फॉलो हो जाती है। वह वेपन का यूज़ भी कर लेता है और पिता की आज्ञा का भी यहाँ पर उल्लंघन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसी टाइम पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे का श्लोक देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं रीड आउट करता हूँ। वृक्षारागयः फलम दृष्ट्वा फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति स पंडितः। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये पहेली में किया है, तो फ्रेंड्स इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि जनरली जो फ्रूट्स होते हैं वह पेड़ के टॉप पर उगते हैं। पेड़ जो होता है उसके टॉप पर, यानी उसके एकदम जो लास्ट उसका टॉप होता है वहाँ पर उगते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर जो फल है, यानी जो फल है वो पेड़ के ऊपर ही उगता है और जो फल है वह भी एक पेड़ ही है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स जो पाइनएप्पल है वह आपको एकदम पेड़ के शेप में ही दिखेगा, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो ये फल है यह एकदम पेड़ जैसा ही है और पेड़ के ऊपर ही ग्रो होता है। फ्रेंड्स इसमें आंसर है यहाँ पर पाइनएप्पल। तो फ्रेंड्स पाइनएप्पल को यहाँ पे संस्कृत में अनानास कहते हैं। अनानास, इसकी स्टार्टिंग होती है अ से, इसके बीच में आता है ना और लास्ट में नास। तो अनानास, और जो भी इसको जानेगा वह एक पंडित ही होगा, ऐसा हमें यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन गिवन है कि जो ये फ्रूट है वो पेड़ के ऊपर ही उगता है और वह भी पेड़ जैसा ही दिखता है और जो इसे जानेगा वह भी पंडित ही होगा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है अनानास। अनानास यानी पाइनएप्पल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा यह क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा श्लोक नंबर 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे श्लोक नंबर 6 है, यथा नयति कैलासम न गान सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग यह है कि ना ही गंगा ना ही सरस्वती, यानी ना ही गंगा ना ही सरस्वती हमको कैलाश पर, यानी जो कैलाश है, कैलाश पर्वत है वहाँ तक, ना ही यहाँ पे फ्रेंड्स कहीं और स्वर्ग में लेकर जा सकती है। यहाँ पे हमें यहाँ गिवन है कि ना ही गंगा ना ही सरस्वती हमें कैलाश तक लेकर जा सकती है, केवल और केवल ध्वनि यानी म्यूज़िक हमको स्वर्ग तक यानी कैलाश तक लेकर जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह छोटा सा श्लोक था, इजी था। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 7। युधिष्ठिरः कस्य पुत्रः गंगा वहति कीदृश्यं हंस शोभा का वस्ति धर्मस्य तवरति गतिः।
तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चंस में गिवन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको गिवन है। तो फ्रेंड्स इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमें यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है कि युधिष्ठिर किसका बेटा है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में तो युधिष्ठिर जो था वो पांडव का बेटा था, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे नहीं गिवन है। हमको यहाँ पे आंसर देना है कि युधिष्ठिर एक्चुअल जो है वो धर्म का बहुत पालन करने वाला था। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि युधिष्ठिर जो है वो धर्म का पालन करने वाला है, इसलिए वह धर्म का बेटा है, धर्म का पुत्र है। धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से भी यह जाना जाता था। फिर फ्रेंड्स आगे हमें बताया गया है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि गंगा की गति क्या है, गंगा किस प्रकार से बहती है। तो फ्रेंड्स उसका उत्तर है कि तीव्र प्रकार से गंगा यहाँ पर बहती है, यानी बहुत ही फास्ट स्पीडीली जो गंगा है वह बहती है। फिर यहाँ पर हमें आगे पूछा गया है कि हंस की चाल कैसी है, हंस यानी स्वान की चाल कैसी है। तो स्वान की चाल भी यहाँ पर फास्ट है, गति गेट उसकी भी फास्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन यहाँ में हमको गिवन थे कि युधिष्ठिर किसका पुत्र है, तो धर्म का पुत्र है। फिर गंगा कैसे बहती है, तो गंगा तीव्र बहती है। फिर हंस की चाल कैसी है, तो हंस की चाल भी तीव्र यानी तेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों के 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट जो है वो श्लोक नंबर 8। तो फ्रेंड्स श्लोक नंबर जो 8 है यह बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आप इस पे पूरी तरीके से कंसंट्रेशन दीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो श्लोक है यह पूरा हमको समास का उपयोग यहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं रीड आउट करता हूँ। द्वंद्वो द्विगुरपि चाह मदगेहम नित्यवयहि अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनः स्वयं बहुव्रीहि। तो फ्रेंड्स मैंने रीड आउट कर दिया है, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये फ्रेंड्स एक्चुअली जो यहाँ पे श्लोक गिवन है यह एक भाई अपने दूसरे छोटे भाई से कह रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि जो छोटा भाई है वह आलसी है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, और बड़ा भाई जो है वह मेहनती है। तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा भाई है वह छोटे भाई को उपदेश देता है, उसको समझाता है कि तू भी कुछ काम कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा जो श्लोक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स जो बड़ा भाई है वह कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, यानी मैं कपल हूँ, मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ हैं। साथ ही साथ मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ, यानी उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़कियाँ भी हो सकती है, वह हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है और हमें इसके बारे में जानना भी नहीं है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है, जो बड़ा भाई है, वह कहता है कि मैं कपल हूँ, यानी मेरी एक वाइफ है, मैं हस्बैंड और वाइफ हम दोनों हैं, साथ ही साथ मेरे 2 सन हैं या डॉटर जो भी हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। आगे फिर वह कहता है कि मैं हमेशा पैसों की तंगी रहती है मेरे घर में, यानी हमेशा मुझे पैसों का अभाव पड़ता रहता है। ऐसा वह कहता है कि मेरे घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है। फिर आगे वह कहता है कि ओ आदमी, यानी वह अपने छोटे भाई से कहता है कर्मधार है, यानी ओ कर्म तत्पुरुष कर्मधारे का मतलब यही होता है कि ओ आदमी, यानी उसके छोटे भाई से कहता है कि ओ मैन, तू कुछ कर, कुछ काम कर जिससे मुझे धन और धान्य की कभी कमी ना हो। धन धान्य यानी पैसों की और धान की कभी कमी ना हो मेरे घर में। ऐसा फ्रेंड्स बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई से कहता है। बहुव्रीहि का मतलब यही होता है कि कभी मेरे घर में धन और धान्य की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 के 8 श्लोक मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।